स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, हमारे पास अकाउंट का नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है गुड्स। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। ये वो वाली फिजिकल आइटम्स हैं ट्रेड में। ट्रेड मीन्स व्यापार, जो आप जिन चीज़ों को आप ख़रीदते हो बेचने के लिए, मीन्स जिन चीज़ों को आप परचेज करते हो टू बी सोल्ड। द टर्म अप्लाइज टू ऑल आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स और परचेज ऑफ बिजनेस। जहाँ पे गुड्स का मीन्स वो हर एक चीज़ है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। जैसे कि एक आप बुक शॉप की एग्जांपल ले लो, वो बुक्स भी सेल कर रहे हैं, नोटबुक्स भी सेल कर रहे हैं, पेन पेंसिल भी सेल कर रहे हैं, कैलकुलेटर एक्सेट्रा जो हो सकता है, आपके स्कूल बैग्स भी सेल कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें उस बुक शॉप के लिए गुड्स हैं। इन्होंने भी एक एग्जांपल दी है, तो ये भी सुन लो। फॉर एग्जांपल, एन एंटिटी मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस यूनिट डीलिंग इन होम अप्लाइंसेस सच एज टीवी, फ्रिज, एसी एक्सेट्रा। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस बिज़नेस यूनिट के लिए टीवी, फ्रिज और एसी तीनों क्या हैं? गुड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बाउचर। ये सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू है, इसीलिए 1 बाय 1 और बहुत ही स्लोली, बहुत ही कम आपको करवा रही हूँ। प्लीज़ बच्चे ध्यान से करते रहो साथ साथ में। बाउचर इज़ एन एविडेंस। एविडेंस होता है प्रूफ, बोल सकते हो आप, सबूत। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख भी देती हूँ मीनिंग इसका। बाउचर इज़ एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी, बट जहाँ पे आपको सिंपल मीनिंग बता देती हूँ कि आप सेल या परचेज, किसी तरह के कोई इनकम या एक्सपेंस, उन सारी चीज़ों को आप ट्रांजैक्शन बोलोगे। मीन्स किसी भी टाइप का जो एक्सचेंज हो रहा है, थिंग्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अब बाउचर क्या है? आपका प्रूफ है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जैसे कि परचेज़ का कोई प्रूफ है, परचेज़ का कोई बिल राइट हुआ है तो उसे बाउचर बोला जाएगा। कोई सेल हुई है, उसके लिए कोई बिल राइट किया गया है, वो भी आपका एक टाइप का बाउचर है। अब इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं बाउचर्स की। कैश मेमो। अभी ये वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल न्यू हो सकते हैं, एक आधा वर्ड आपने पहले सुना होगा। अगर नहीं पता चला तो नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको। इन सभी वर्ड्स का भी 1 बाय 1 मैं आपको मीनिंग करवाऊंगी। जब अकाउंट्स में हम 1 बाय 1 इन सभी वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। देन आपका इन्वॉइस होता है। इन्वॉइस तो एक टाइप का आपका बिल ही होता है। इन्होंने लिखा भी है इन्वॉइस और बिल। बिल तो आप सभी समझते हो ना, कोई भी बिल जो आपने पे करना है या कोई भी बिल जिसकी अमाउंट आपने रिसीव करनी है, उसे आप अकाउंट्स लैंग्वेज में इन्वॉइस भी कह सकते हो। रिसिप्ट तो स्टूडेंट जैसे आप स्कूल में फ़ी डिपॉजिट करते हो तो उसके लिए आप अकाउंटेंट से या क्लरिकल स्टाफ से जो रसीद लेते हो उसे रिसिप्ट बोला जाता है। ये भी एक टाइप का आपका बाउचर है। ऐसे ही डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट नोट आपकी सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं उन्हें डेबिट एंड क्रेडिट नोट बोला जाता है। देन हम मीनिंग देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट का, जो कि आपने सारी अकाउंट्स में यूज़ करने हैं। ये दोनों वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का स्टूडेंट्स अकाउंट्स में कोई भी मीनिंग नहीं है। जैसे कि मैंने आपको डेटर एंड क्रेडिटर का मीनिंग करवाया है, उन 2 वर्ड्स का तो मीनिंग है। डेटर एंड क्रेडिटर तो आपके 2 पर्सन होते हैं, बट डेबिट एंड क्रेडिट का पूरे अकाउंट्स में कोई मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ 2 वर्ड हैं जो कि आपके अकाउंट के लिए, आपका जो टी फॉर्म अकाउंट है, टी फॉर्म इसे बोलते हैं। मीन्स इसकी एक डेबिट साइड होगी, एक इसकी क्रेडिट साइड होगी, ऐसे। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ़्ट साइड है आपकी, उसको आप डेबिट साइड बोलोगे। एंड जो आपकी राइट साइड है उसको आप क्रेडिट साइड बोलोगे। और डेबिट और क्रेडिट का कोई भी मीनिंग नहीं है पूरे अकाउंट्स में। ये सिर्फ 2 वर्ड्स हैं जो आपकी 2 साइड्स मीन्स के एक लेफ़्ट साइड
जिसे आप डेबिट बोलते हो, दूसरा आपका राइट साइड जिसे आप क्रेडिट बोलते हो, उसके लिए यूज़ होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकली बता देती हूँ। अगर ये आपको समझ आ गया तो थ्योरेटिकली आप अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसे। डेबिट, द लेफ़्ट साइड इज़ द डेबिट साइड, वही लिखा हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी अकाउंट की लेफ़्ट साइड को आप डेबिट बोलते हो। इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड डेबिटो, और डेबिट वर्ड लिया कहाँ से गया है, बस यही देखना है हमने, और कुछ भी नहीं है इसके मीनिंग में। एक इटालियन वर्ड है डेबिटो, उससे डेबिट वर्ड लिया गया है। और डेबिट के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जिसे आप DR बोलते हो। इसे आपने डेबिट नहीं बोलना, इसे आप डैट बोलोगे। बी मतलब आपने साइलेंट रखनी है डेबिट बोलते टाइम। देन आपका क्रेडिट है। अगर डेट आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है तो क्रेडिट आपका राइट हैंड साइड है। उसके ऑपोजिट आपने डेबिट वर्ड इटालियन वर्ड डेबिटो से लिया है, तो आपने क्रेडिट वर्ड इटालियन वर्ड क्रेडिटो से लिया है। वहाँ पे आप डेबिट के लिए DR यूज़ करते हो, जहाँ पे आप क्रेडिट के लिए CR यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी टर्म्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिनको जे वर्ड वाली चीज़ें क्लियर ना हुई हो। अब मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि सभी को क्लियर हो जाए। आपका जो T फॉर्म अकाउंट है, T तो आप सभी समझते हो, उसके आप 2 साइड्स क्रिएट करोगे, एक आपकी लेफ़्ट हैंड साइड होगी, एक आपकी राइट हैंड साइड होगी। जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड होगी उस सारी साइड को जहाँ से लेके आप जहाँ तक, इस सारी साइड को आप डैट साइड बोलोगे, और इस सारी साइड को जहाँ से लेके आप लास्ट तक, इस सारी साइड को आप राइट साइड को आप क्रेडिट साइड बोलोगे। देन स्टूडेंट्स, हमारा क्रेडिट और डेबिट दोनों टर्म्स क्लियर हैं मेरी तरफ से। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हुआ तो नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा से क्लास में आपको बता दूंगी। अब हम करेंगे एंटिटी। मैं हर एक जगह पे एंटिटी वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अब उसका मीनिंग बताने जा रही हूँ कि एंटिटी क्या होता है थ्योरेटिकली। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट वो यूनिट जो पैसा अर्न करती है, पैसा कमाती है, या पैसा कमाने के लिए काम करती है। विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करती है। हम बिजनेस में पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की हैं, पहले बिजनेस, फिर प्रोफेशन, देन एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री, मारुति एक्सेट्रा। मतलब एक एंटिटी की, एक बिजनेस यूनिट जो आप बोल सकते हो कि एक इकोनॉमिक यूनिट की इन्होंने एग्जांपल दी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मारुति। देन अ बिजनेस एंटिटी मीन्स, अब जो बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी का मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। बिजनेस एंटिटी मीन्स वो एंटरप्राइजेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉ के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश की गई है। एस्टैब्लिश होता है स्थापित करना। टू अंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज़, और वो लगी किस में हुई है, बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ में आपकी आ जाएंगी सेल, परचेज, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्टिविटीज़। और बिजनेस जो आपकी है एंटिटी, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। मींस बिजनेस एंटिटी आप किस किस को बोल सकते हो। आप किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म को बिजनेस एंटिटी बोल सकते हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म नॉर्मली होता है जिसको 1 पर्सन ऑपरेट करता है, जिसको 1 पर्सन चलाता है, जब बोल सकते हो जिसका ओनर 1 पर्सन होता है। देन पार्टनरशिप फर्म्स, जो आपको मैंने बताया था कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, उसे पार्टनरशिप फर्म्स बोलते हैं। देन आपका वर्ड है कंपनीज़, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटरीज होते हैं। मीन्स जो पर्सन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनको कंपनी में कंट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट आपके जो कंसेप्ट है मैं आपको कल करवाऊँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारा कुछ।